टीना की बेस्ट फ्रेंड इशिका के भोपाल से अचानक उसके घर आने से टीना सरप्राइज थी। दरअसल इशिका एक केस में टीना की हेल्प लेने आई थी और सारी कहानी सुनने के बाद टीना को भी इशिका के केस में इंटरेस्ट आने लगा। तो इशिका इस बात पर खुशी खुशी टीना के घर से निकली कि टीना ने उसका केस ऑलमोस्ट ले लिया है, पर रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। Oh shit, ये हॉर्न किसका है? Oh God, सामने तो ट्रक है। Shit, 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 shit. Oh God, ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? Shit, मैं तो गई। What the hell? God, ये अचानक से ब्रेक को क्या हो गया है? God, shit, shit, shit. Oh God, अब मैं क्या करूँ? ये ट्रक तो सीधा मेरी तरफ आ रही है। लगता है इस ट्रक को तो खुद ही हम चला के आ रहे हो और वक्त के साथ तो वो भी अपग्रेड हो गए क्या? Shit, I have to take a sharp right turn. Oh God, अभी तो बाल बची, वरना आज तो टक्कर हो ही जाती। I swear, ऐसा होता ना तो सिर्फ बाल ही बचते, बाकी पूरी बॉडी का तो कीमा बन जाता। And that bastard truck driver, समझता क्या है अपने आप को? Why didn't he use the brakes? Let me just take a look. Where has he gone? कमीना कहीं का, मैं मरते बची हूँ इसके चक्कर में, बेवकूफ। And look at him, his speed is still intact. Oh shit, what an idiot I am. पीछे देखने के चक्कर में आगे से आती हुई गाड़ियों को तो देखना ही भूल गई। ये गाड़ी भी सीधा मेरी तरफ चलती हुई आ रही है। लगता है यमराज ने तो मेरे नाम की सुपारी ले रखी है। लगता है काम तमाम करके ही मानेंगे आज मेरा। Oh shit, अब क्या करूं? Oh God, no. मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती यार, प्लीज अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। I don't want to die virgin. Oh shit. ये क्यों नहीं लग रहा है? ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? मेरी प्यारी गाड़ी, अगर एक बार तो मुझे समझ सकती तो प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार ब्रेक लगा दो यार, प्लीज। उसके बाद मैं तुम्हें शोरूम में जाके सर्विस करवा दूंगी और महंगे वाला इंजन ऑयल भी डलवा दूंगी यार, बट प्लीज फॉर गॉड सेक एक बार मेरी बात सुन लो। लग जा यार, लग जा ब्रेक। प्लीज मत पलटना प्लीज। Oh God, finally brakes लग गए। But what happened to the brakes? Oh shit, शायद उस काली बिल्ली को बचाने के चक्कर में मैंने ब्रेक्स को ज़्यादा ही जोर से दबा दिए थे। So maybe उसकी वजह से ब्रेक्स लूज हो गए होंगे। थैंक गॉड, अब कुछ भी हो जाए मैं गाड़ी 30 के ऊपर तो बिल्कुल लेके ही नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। But I should be moving now. तो इशिका किसी तरह से अपनी गाड़ी संभालने में कामयाब हुई और भोपाल के रास्ते पर आगे बढ़ गई, जबकि उधर इंदौर में टीना के पप्पा विनय भी घर पहुंचने के बाद डिनर तैयार कर चुके थे। टीना, बेटा डिनर इज रेडी, कम फास्ट। कमिंग पप्पा। जल्दी आओ, कहीं तुम फिर से एसीपी प्रद्युमन के सपने तो नहीं देखने लग गई? जल्दी आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ओके कमिंग। हाँ पप्पा, अब बोलो। तो आ गई तुम। रुको, मैं खाना लगाता हूँ। हाँ, ये लो और शुरू हो जाओ। रायता और वेजिटेबल पुलाव तुम्हें पसंद है ना? वाओ, सुपर पप्पा। तो बताओ, हमारी डिटेक्टिव टीना कैसी है? What happened? कुछ हुआ है क्या? नथिंग, बस सोचा आज बातें ही की जाएं। तो बताओ, आज तुम्हारे सपने में तुम्हारे एसीपी साहब आया नहीं? आए थे ना, और पप्पा उन्होंने मुझे केस का इंचार्ज बना दिया क्योंकि वो खुद छुट्टी पर जा रहे थे। वाओ, ग्रेट। चलो, मन लगा के सपने देखने का फायदा तो हुआ कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। वैसे टीना, तुम्हारी उम्र की लड़कियां हैंडसम लड़कों के सपने देखती हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं उस उजड़े चमन को सपने में देखकर क्या खुशी मिलती है। क्या यार पप्पा, प्रद्युमन सर के बारे में कुछ मत बोलो। अच्छा, ओके, नहीं बोलूंगा। वैसे टीना, ऑन अ सीरियस नोट, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? आप फिर से शुरू हो गए, प्लीज चुप हो जाइए। ना, सीरियसली, बुलाओ ना कभी। आई वांट टू मीट हिम। पापा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या यार, समझ में नहीं आता तुम्हारा। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मेरी कम से कम 2-3 गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। क्या? सच में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
आई कैन गेस कि आपसे लड़कियां ना 10 कदम दूर ही रहना पसंद करती होंगी, क्योंकि आप बॉयफ्रेंड मटेरियल हो ही नहीं। व्हाट? मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? एक्चुअली यू राइट। अच्छा गेस किया। मैं तो तुम्हें बस मोटिवेट कर रहा था, जिसमें मैं पूरी तरह से फेल हो गया। डिटेक्टिव टीना गलत नहीं हो सकती। ओह यस पापा, आपसे उसी बारे में बात करनी है। वो क्या है कि मेरी फ्रेंड इशिका, वो सुपर रिच है, नवाबी शवाबी खानदान वाली। वो आई थी, उसका एक केस है, हॉन्टेड हाउस वाला। हॉन्टेड हाउस मतलब भूत, मींस घोस्ट, यानी प्रीत आत्मा। राइट। साउंड्स डेंजरस। नहीं पापा, बिल्कुल डेंजरस नहीं है। अरे आप पता है, तुमसे तो कम ही डेंजरस होंगे। तुम खुद ही किसी चुड़ैल से कम हो क्या? एक बार तुमसे आमना सामना होने दो, छोटे मोटे भूत तो खुद ही डर के भाग जाएंगे। पापा ओके ओके, आई एम सॉरी, जस्ट जोकिंग। तो तुम क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए भोपाल जाना होगा और कुछ दिन इशिका की आंटी के यहाँ रहना होगा। आपकी परमिशन चाहिए। सॉरी वंस अगेन। अच्छा ठीक है, चली जाना। क्या चली जाना? आप इतनी जल्दी मान गए? कोई ड्रामा वगैरह नहीं, कोई नखरा नहीं? ना, कोई ड्रामा नहीं। एक्चुअली मैं भी तुमसे थोड़े दिनों के लिए पीछा छुड़ाना चाहता था और मुझे कोई बहाना मिल ही नहीं रहा था। तो तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है। I'll be happy, you are happy. यू आर वेरी बैड पप्पा। जब मैं आपसे बात नहीं करती। अरे was just kidding बेटा। You're absolutely free to go, okay? थैंक यू पप्पा, यू आर द बेस्ट। और पापा, और परेशान होने की जरूरत नहीं, इशिका मुझे लेने आ जाएगी कल। ओके, वैसे तुम अपनी फ्रेंड को रोक लेती और कल साथ ही निकल जाती उसके। ऐसे आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसे? वो रुकी ही नहीं, उसे जल्दी से अपनी आंटी के पास पहुंचना था। वैसे भी मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है। वो आ जाएगी मुझे लेने और ऐसे हमारी एक छोटी सी रोड ट्रिप भी हो जाएगी। ऑलराइट, जैसा तुम दोनों चाहो। टीना ने इशिका को कॉल करके पप्पा से परमिशन मिलने की बात बताई, तो इशिका अगली शाम उसे लेने आ गई। रास्ते में इशिका ने टीना से कल के सफर में अपने साथ हुए उस अजीबोगरीब रोड एक्सीडेंट की बात छेड़ी, तो दोनों कब उसकी आंटी की हवेली पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। वाओ, अमेजिंग! ये हवेली कितनी बड़ी है यार, बिल्कुल पैलेस जैसा है। इट्स सो ह्यूज। हाँ, हवेली आराम से देखती रहना। चलो लेट्स गो इनसाइड नाउ। अरे वाह इशिका, आ गए तुम दोनों। अरे वाह, बड़ी जल्दी डोर ओपन कर दिया आपने। लगता है आप दरवाजे का हैंडल पकड़ कर ही खड़ी थी। ओह सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। हाँ सही कहा, बट यू वर राइट। Let me introduce both of you first formally. Auntie, meet my friend Tina, or Tina, she is my Usha auntie. नमस्ते आंटी, हाउ आर यू? नॉट सो फाइन बेटा। एनीवेज, तो तुम हो टीना। यू आर वेरी ब्यूटीफुल टीना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत लकी है। नो आंटी, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड। क्या नहीं है? होना चाहिए, वरना इस खूबसूरती का क्या फायदा। वैसे मेरी नजरों में है कुछ लड़के, मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ उनसे, इफ यू वांट। नो थैंक्स आंटी। यार, सब मेरे बॉयफ्रेंड के ही पीछे क्यों पड़े हैं? कम इन प्लीज। जी आंटी जी, ये आपका घर तो सच में किसी पैलेस जैसा है। बाहर से जितना ह्यूज, अंदर से उतना रॉयल। Exactly, Tina. I told you before ना। थैंक्स टीना। असल में मेरी माँ के पिताजी नवाब साहब के यहाँ के खास एम्प्लॉय थे और एक बार उन्होंने नवाब के बेटे की जान बचाई, तो नवाब साहब ने खुश होकर उन्हें ये हवेली गिफ्ट की थी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा इशिका, अब तो तुम दोनों यहीं रहोगे ना, जब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती? हाँ जी आंटी, मैं तो आपकी ही हेल्प के लिए यहाँ आई थी, ताकि टीना को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लेके आ सकूं। और वैसे भी टीना को कोई हेल्पिंग हैंड तो चाहिए होगा ना, एंड आपको तो अपनी मॉम को भी देखना होगा। यू आर राइट इशिका। तुम टीना को अपना रूम दिखाओ। ओके, नो प्रॉब्लम आंटी। चलो इशिका, मुझे रूम में लेकर चलो। या चलो लेट्स गो। ये फर्स्ट रूम है। वाह यार, ये रूम कितना बड़ा है, लाइक अ बैडमिंटन हॉल। मजा ही आ गया यार। एंड कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। माय गॉड, ये शैंडलियर को तो देखो, ऑसम। तो कितनी लकी है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल रूम इन द हाउस। मुझे पता था कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा पसंद? ये बेड तो देखो, कितना ह्यूज है।
ओह माय गॉड, ये मैट्रेस कितना सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर लेटी हूँ। अरे क्या अब सारी रात तारीफ ही करती रहेगी क्या? अच्छा लिसन टू मी फॉर अ सेकेंड। हाँ बोलना। देख ये बात ना बहुत बहुत सीक्रेट है, ओके? तो प्लीज किसी को बताइयो मत, हाँ? प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस। अब बोल। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। व्हाट? एंगेजमेंट? हाँ, और बहुत जल्दी, और उसके बाद जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। वाओ यार, तू तो एक के बाद एक बॉम्ब फोड़ती जा रही है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? अरे यार, आई वाज डाइंग टू टेल यू दिस टीना, पर मॉम डैड ने मना करके रखा था। बोले कि जब तक कुछ भी फिक्स नहीं हो जाए तब तक किसी को बताना मत। बट आई एम सो सॉरी यार। ओके कोई बात नहीं, पर सबसे पहले ये बता कि लड़का हैंडसम तो है ना? अरे हैंडसम के साथ साथ सेक्सी भी है। सेक्सी? सच बोलूं यार, ये वर्ड बोलना जितना गंदा लगता है, इमेजिन करने में उतना ही मस्त। चल अब तू ज्यादा फील मत ले मेरी चीज के। ओहो, मेरी चीज। अरे तुझे यहाँ कोई स्मेल नहीं आ रही? नहीं तो। अरे आ तो रही है स्मेल, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यार तू फालतू मेरा अपनी जासूसी मत घुसा हर जगह पे। कितना मस्त टॉपिक चल रहा था, बॉय वाला। जलने की स्मेल है, प्रिसाइसली तेरे जलने की स्मेल। तुझे जलन हो रही है ना कि मैं तेरी हॉट एंड सेक्सी वाले को। यू तू तो एक नंबर की ड्रामेबाज है। वैसे उसका नाम भी तो कुछ रखा होगा ना उसके मॉम डैड ने, या? हाँ रखा है, राहुल। अरे ये क्या था? ये लाइट्स क्यों फ्लिकर हुई? ये कदमों की आवाज, ये तो ऊपर वाले फ्लोर से आ रही है। ऊपर कोई है क्या? नहीं तो, ऊपर कोई भी नहीं है। इनफैक्ट सेकंड फ्लोर तो लॉक्ड है। व्हाट? फिर किसके कदमों की आवाज है ये? ओह शिट, ये शैंडलियर हिल रहा है। ओह माय गॉड, कितनी जोर से हिलने लगा ये। शिट, बेड पर से हटो इशिका, लगता है ये शैंडलियर गिरने वाला है।